भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंध, पहला अध्याय, महाराज प्रियव्रत का चरित्र, श्लोक संख्या 13। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देह योगम अव्यक्त दिष्टं जनता अंग धत्ते। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देह योगम अव्यक्तदिष्टं जनतांग धत्ते। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देह योगम अव्यक्तदिष्टं जनतांग धत्ते। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देह योगम अव्यक्तदिष्टं जनतांग धत्ते। भवाय जन्म के निमित्त, नाशाय मृत्यु के लिए, च भी कर्म कार्य, कर्तुम करने के लिए, शोकाय शोक के लिए, मोहाय मोह के लिए, सदा सदैव, भयाय भय के लिए, सुखाय सुख हेतु, दुःखाय दुख हेतु, च भी देह योगम भौतिक देह से संबंध, अव्यक्त श्री भगवान द्वारा, दिष्टम निर्देशित, जनता जीवात्माएं, अंग हे प्रियव्रत, धत्ते धारण करती हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। हे प्रियव्रत,
श्री भगवान की आज्ञा से ही जीवात्माएं जन्म, मृत्यु, कर्म, शोक, मोह, भय, सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती हैं। तात्पर्य: जितनी भी जीवात्माएं इस संसार में आई हैं, वे सुखोपभोग के प्रयोजन से आई हैं, किंतु अपने कर्म के अनुसार उन्हें श्री भगवान की आज्ञा से प्रकृति द्वारा प्रदत्त न एक शरीर धारण करना पड़ता है, एक न एक शरीर धारण करना पड़ता है। जैसा कि भगवद गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। श्री भगवान के आदेशानुसार प्रकृति सारे कार्य करती है। आधुनिक विज्ञानी यह नहीं जानते कि 84 लाख प्रकार के शरीर क्यों हैं। वे उन्हें इच्छानुसार कार्य करने की छूट देते हैं, किंतु इनके साथ ही उन्हें अपने कर्मों के अनुसार शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के शरीर हैं। कुछ जीव अल्पजीवी हैं तो कुछ दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, किंतु इनमें से प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक श्री भगवान के आदेशानुसार कार्य करता है, क्योंकि वे प्रत्येक हृदय में स्थित हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। किंतु यह सच नहीं है कि कुछ जीवात्माओं की श्री भगवान एक प्रकार का और अन्यों को अन्य प्रकार का आदेश देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा की कुछ न कुछ इच्छा होती है और परमेश्वर उसकी पूर्ति के लिए अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी इच्छानुसार कार्य किया जाए। तो ऐसा करता है जो ऐसा करता है वह मुक्त हो जाता है। अनुवाद को दोहराइए। हे प्रियव्रत, श्री भगवान की आज्ञा से ही जीवात्माएं जन्म, मृत्यु, कर्म, शोक, मोह, भय, सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही एक रोमांचक यहाँ प्रसंग चल रहा है। पिता, गुरु और परम गुरु और शिष्य या पुत्र एक और, पुत्र एक और है और पिता, गुरु और परम गुरु अभी इकट्ठे आपस में इनके मतभेद हैं। और ये शिष्य कौन है, पुत्र कौन है? प्रियव्रत। प्रियव्रत किनके पुत्र थे? हाँ, स्वयंभुव मनु। और उनके भाई कौन थे? उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र कौन थे? ध्रुव महाराज। तो चौथे स्कंद में किनका वर्णन हुआ? ध्रुव महाराज का। तो ध्रुव महाराज का वर्णन करने के बाद अभी उनके जो चाचा हैं प्रियव्रत, उनके बारे में चर्चा हुई है। क्योंकि हुआ ये था कि राज्य का अधिकार तो प्रियव्रत को होना था, परंतु प्रियव्रत ने एक वैराग्य का जीवन स्वीकार किया था। तो फिर उनके भाई उत्तानपाद, फिर उनके पुत्र आए। ध्रुव महाराज के बाद अभी फिर से प्रियव्रत को राज्य संभालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो साधारणतः गृहस्थ आश्रम में माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा लड़का भी गृहस्थ बने। ऐसे कम गृहस्थ होते हैं जो चाहते हैं कि उनका पुत्र विरक्त जीवन स्वीकार करे। तो स्वयंभुव मनु भी चाहते थे कि प्रियव्रत अभी गृहस्थ आश्रम स्वीकार करे, संसार की जिम्मेदारी को स्वीकार करे। परंतु क्या प्रियव्रत को संग मिल चुका था? किनका संग मिला था? नारद मुनि। तो जिनको नारद मुनि का संग मिल जाता है और वो तरुण अवस्था में होता है या अविवाहित होता है तो वो विवाह करने की इच्छा नहीं रखता है। तो पिताजी स्वयंभुव मनु चाह रहे थे कि प्रियव्रत गृहस्थ बने, संसार की जिम्मेदारी को संभाले। और नारद मुनि के उपदेश से ऐसे प्रतीत हो रहा था या ऐसे प्रेरणा मिल रही थी प्रियव्रत को कि विरक्त जीवन में ही रहे। तो अब क्या होगा? क्या हुआ आगे? तो स्वयंभुव मनु अपने पिता के पास गए। ब्रह्मा जी को आना पड़ा क्योंकि अभी राज्य को संभालना है, संपूर्ण विश्व को संभालना है। तो स्वयं ब्रह्मा जी, जो कि दोनों के पिता भी हैं और गुरु भी हैं। किन दोनों के? स्वयंभुव मनु के और नारद मुनि के। इन दोनों के पिता हैं और गुरु भी हैं। तो एक भाई गृहस्थ, एक भाई विरक्त ब्रह्मचारी। अब दोनों में कोई मतभेद हुआ। मतभेद अर्थात उनके आदेश थोड़े अलग अलग थे।
तो इस समय परम गुरु को आना पड़ा, उनके पिता को आना पड़ा समाधान करने के लिए। तो इस उद्देश्य से यहाँ पर ब्रह्मा जी आए। तो इसके पहले, इस प्रसंग का वर्णन प्रारंभ करने के पहले राजा परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी बता चुके हैं कि प्रियव्रत पहले विरक्त जीवन में थे, फिर वो संसार में आ गए, संसार की जिम्मेदारी स्वीकार की, गृहस्थ आश्रम में आए और फिर से वो विरक्त जीवन में गए और उन्होंने अपना जीवन सफल कर दिया। तो परीक्षित महाराज के मन में स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न आया कि जो व्यक्ति विरक्त जीवन में इतने सुदृढ़ रूप से स्थित है, वो भले संसार में कैसे वापस आ सकता है। और आगे चल के फिर वो संसार में रह के अपने दायित्व को पूरा करके फिर से विरक्त जीवन में आए, जैसे कि वैदिक प्रथा है, सभ्यता है, वो बात की बात रही। परंतु विरक्त जीवन से फिर संसारी जीवन में कैसे आ गए, ये राजा परीक्षित को समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से भगवान की सेवा में और वैराग्य में स्थित थे राजा प्रियव्रत, और वो भी नारद मुनि के संरक्षण में थे, उनके आश्रय में थे, तो अभी कैसे आ गए। तो अभी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए शुकदेव गोस्वामी बतला रहे हैं कि ब्रह्मा जी आए थे बीच में, जो नारद मुनि और स्वयंभू मनु के पिता और गुरु थे। क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, और जब भी ऐसी कोई समस्या होती है ब्रह्मांड में, तो सारे लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी हैं, भगवान को छोड़कर। तो ब्रह्मा जी को ये सारी समस्याएं देखनी पड़ती हैं। जैसे कभी कभी जब हमारे संस्था में लड़के कभी ब्रह्मचारी होना चाहते हैं, जो उनको शिक्षा देते हैं, उनकी शिक्षा के अनुसार उनको लगता है हमको ब्रह्मचारी बनना चाहिए। घर से आदेश है, पिताजी कहते नहीं गृहस्थ बनो, तभी कभी कभी दादा के पास जाते हैं कि भाई आप समझाओ इसको। फिर और भी बुज़ुर्ग जो हैं वो आते हैं, समझाते हैं। ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। तो ब्रह्मा जी आ गए, अपने हंस वाहन के ऊपर स्थित होकर ब्रह्मा जी आए। और आए तो ऐसा नहीं कि आके सीधे बिंदु पे बात करने लगे, थोड़ी उसकी पृष्ठभूमि बना रहे थे, तैयारी कर रहे थे। जब हम कोई महत्वपूर्ण विषय के बारे में किसी अन्य व्यक्ति से चर्चा करना चाहते हैं, तो सीधे बिंदु पे नहीं आते, थोड़े पृष्ठभूमि बनाते हैं और फिर बिंदु पे आ जाते हैं। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी बतला रहे हैं, कुछ दर्शन शास्त्र, दर्शन बता रहे हैं कि कैसे सृष्टि चलती है, और बहुत सारी चीज़ें ब्रह्मा जी बता रहे हैं और आगे चल के भी थोड़ा बहुत बताएंगे। उनका उद्देश्य ये है कि प्रियव्रत महाराज समझ लें कि संसार में ये जो जिम्मेदारियां हैं, इनको स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है, बल्कि ये उनके लिए उचित रहेगा, सही रहेगा, उपयुक्त रहेगा। क्योंकि ऐसे भी लोग चाहिए जिम्मेदारी के पद में जो कृष्ण भावना भावित हों, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण कर चुके हों। अन्यथा कोई व्यक्ति यदि ऐसे पद को प्राप्त करे तो समाज में बहुत नुकसान होगा। अभी चुनाव वगैरह चल रहे हैं, यहाँ के हो गए ना थोड़े दिन पहले। तो श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो कि कृष्ण भावना भावित हो चुनाव में। अर्थात हमारे नेता बनने के लिए, राजनेता बनने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो कृष्ण भावना भावित हो, जो भगवान का भक्त हो। तो चुनाव के संबंध में श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के एक तात्पर्य में ऐसे कहते हैं। तो इसका अभिप्राय या तात्पर्य ये होता है कि फिर हमें करना चाहिए, चुनाव में हमें जाके मत
डालना चाहिए, परंतु जो कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त है, उन्हें जितना निकट कोई ऐसे व्यक्ति, उनको हमें देना चाहिए मत। ऐसे नहीं कि ऐसे व्यक्तियों को हमने दे दिया, फिर जो धर्म के विरोध में हैं या जो ऐसे कोई अपने कार्य करते हैं जिनके ऐसे मानसिकता होती है कि आध्यात्मिक संस्कृति को नष्ट किया जाए, तो ऐसे लोगों को मत कभी नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो एक पद होता है राजनीति में, चाहे वो राजा हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, जो भी हो, बहुत जिम्मेदारी के पद होते हैं। जो सही व्यक्ति अगर उस पद में है तो फिर वो बहुत कुछ कर सकता है जनता की भलाई के लिए, और वो जानेगा कि सच्ची भलाई किस में है। परंतु कोई नास्तिक या इस प्रकार का व्यक्ति पद में आके बैठ जाएगा तो उसके कारण बहुत नुकसान होगा, खास करके आध्यात्मिक जीवन में नुकसान होगा। अब तरह तरह के स्तर होते हैं जीवन में, और हर एक स्तर में थोड़ा बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता होती है, विकास की आवश्यकता होती है। जैसे शारीरिक स्तर है, और मानसिक या बौद्धिक स्तर है, और फिर आर्थिक स्तर है, और आध्यात्मिक स्तर है, आध्यात्मिक या धार्मिक स्तर है। तो जो राजपद में बैठे हैं उनका कर्तव्य ये होता है कि जितने भी ये परिस्थितियां हैं, जितने भी स्तर हैं, इन सब में जनता की प्रगति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आर्थिक विकास के ऊपर ही जोर देते जाएं और फिर आध्यात्मिक प्रगति के बारे में कुछ सोचे नहीं इत्यादि। तो अभी आधुनिक काल में समस्या ये हो रही है कि लोगों में ये भावना बढ़ रही है कि आर्थिक विकास ही सबसे महत्वपूर्ण है, बस हमें पैसा कमाना चाहिए, जितना ज़्यादा लोग पैसे कमाएंगे उतना सुख प्राप्त करेंगे और उतनी उनकी जीवन की समस्याएं कम हो जाएंगी, मिट जाएंगी। ये भी सही है कि थोड़ा बहुत धन तो हर एक व्यक्ति को चाहिए। कोई आर्थिक व्यवस्था के बिना मनुष्य समाज टिक नहीं सकता। किसी भी मनुष्य समाज में, दुनिया के किसी भी कोने में हो, इतिहास के किसी भी समय में यदि हम देखें तो किसी न किसी प्रकार का एक आर्थिक एक किसी प्रकार की आर्थिक व्यवस्था रही है और होनी भी चाहिए। परंतु जब समाज में इतना जोर इस आर्थिक व्यवस्था के ऊपर दिया जाता है और आध्यात्मिक विकास के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तब असंतुलन हो जाता है समाज में, और व्यक्ति की मानसिकता बिगड़ जाने के कारण, भगवान से विमुख होने के कारण फिर समाज में तरह तरह के उत्पात और उपद्रव मच जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति चाहिए जैसे प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत महाराज तो नारद मुनि के शिष्य थे, वो कृष्ण भक्त थे, राजा स्वयंभुव जैसे पुण्यात्मा के पुत्र थे और राजकुमार भी थे। तो ऐसे व्यक्ति यदि राजा बन जाए तो समाज का कल्याण हो सकता है। परंतु ऐसे व्यक्ति राजपद पर को स्वीकार करे, जैसे महाराज वेन का नाम सुना है ना, कथा आई है ना भागवतम में। वो तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति था। हिरण्यकश्यप भी दुष्ट व्यक्ति था। वैदिक सभ्यता में बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी ऐसे लोगों की। तो ऐसे लोग जब नेता बन जाते हैं तो कितना नुकसान होता है समाज का। तो ब्रह्मा जी तरह तरह से अलग अलग दृष्टिकोण से दर्शन बताते हुए, शास्त्रों की बातें बताते हुए ये प्रियव्रत महाराज का मन बदलना चाहते हैं कि अभी तुम इस गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करो, तुम संसार की ये जिम्मेदारी को स्वीकार करो। ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, तुम संपूर्ण विश्व के राजा बनने वाले हो, बल्कि ब्रह्मांड के। ये स्वयंभुव मनु के पुत्र हैं और ये केवल पृथ्वी की बात नहीं हो रही है। तो इतना बड़ा पद है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं रख सकते। तो प्रियव्रत जैसे व्यक्ति अगर वहाँ आए, योग्य व्यक्ति,
तो सारे ब्रह्मांड का कल्याण हो सकता है। तो ये उद्देश्य था ब्रह्मा जी का। अब यहाँ प्रकट हुए ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर, नारद मुनि थे, स्वयंभुव मनु थे, प्रियव्रत थे वहाँ पर। तीनों ने ब्रह्मा जी का हार्दिक स्वागत किया सम्मान पूर्वक, और फिर ब्रह्मा जी प्रियव्रत का संबोधन करने लगे। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं ये हम पिछले श्लोकों में सुन चुके हैं, और इस श्लोक में ब्रह्मा जी बतला रहे हैं, थोड़ा दर्शन जैसे मैंने पहले कहा पृष्ठभूमि दे रहे हैं। श्री भगवान की आज्ञा से ही जीवात्माएं जन्म, मृत्यु, कर्म, शोक, मोह, भय, सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं। तो जीवात्माएं अलग अलग शरीर धारण करते हैं। तो इस बात की पुष्टि यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी दे रहे हैं कि इतने सारे योनियाँ हैं इस भौतिक सृष्टि में, इतनी सारी योनियाँ क्यों है, ये प्रश्न वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। वैज्ञानिक इतना तो जानते हैं कि बहुत सारे योनियाँ हैं, पेड़ों की योनियाँ बहुत सारी हैं, जानवरों की बहुत सारी हैं, पक्षियों की बहुत सारे हैं, कीड़ों के भी बहुत सारे हैं, ये सब जानते हैं और काफ़ी उन्होंने इसका विश्लेषण भी किया हुआ है। परंतु इतनी योनियाँ क्यों हैं, इसका सही उत्तर वो नहीं दे पा रहे हैं। अनुमान लगाते हैं वो, परंतु सही उत्तर निश्चितता से नहीं कह पाते हैं। परंतु इससे पहले हम ये जान लें कि शास्त्रों में विविध योनियों के बारे में क्या कहा गया है। कितने योनियां हैं इस भौतिक जगत में? 84 लाख। तो कोई श्लोक बता सकते हैं इन 84 लाख योनियों के बारे में? हाँ, क्रमयो रुद्र संख्यकाः पक्षिणाम दशलक्षणम। आगे, हाँ बोलिए, फिर से बोलो थोड़ा जोर से। 30 लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानुषः। तो इसका क्या अर्थ है? पहले एक एक वाक्य, एक पद को का अनुवाद करो। जलजा नवलक्षाणि, 9 लाख योनियां हैं जलचर प्राणियों की। जल जा, जा मतलब जो जन्म लेती हैं। तो जल में जन्म लेने वाले जो प्राणियां हैं, जलचर प्राणी, विविध प्रकार के मछलियां इत्यादि, ये कितने प्रकार के हैं? 9 लाख। इसका मतलब ये नहीं कि 9 लाख मछलियां हैं समुद्र में, ये मछलियों की संख्या नहीं है, जलचर प्राणियों की योनियों की संख्या है। और हर एक योनि में बहुत सारे ऐसे होंगे मछलियां या जलचर प्राणी, ठीक है, लाखों लाखों की संख्या में होंगे, करोड़ों की संख्या में भी होंगे, ठीक है। जलजा नवलक्षाणि, फिर विंशति, विंशति संस्कृत में 20 को बोलते हैं विंशति। नवलक्षाणि, नव नव मतलब 9, विंशति अर्थात 20, ठीक है। स्थावरा लक्ष विंशति, तो 20 लाख क्या है? स्थावरा। स्थावर अर्थात जो स्थिर रहते हैं, कभी हिलते नहीं हैं। तो कौन ऐसे हैं जो हिलते नहीं हैं कभी? हाँ, पेड़ पौधे। कभी कभी जप में भी स्थावर हो जाते हैं बहुत लोग, कुछ भी नहीं हिलता है, ये भी नहीं, होठ भी नहीं हिलते हैं, शरीर भी नहीं, तो पेड़ की तरह रहते हैं निद्रा में। तो स्थावरा, तो ये पेड़ पौधे होते हैं, ये हिलते नहीं हैं, और वे 20 लाख योनियां हैं इनकी। तो 20 लाख पेड़ नहीं है, 20 लाख योनियां हैं, और हर एक योनि में
लाखों करोड़ों ऐसे पेड़ पौधे आदि हैं सब, ठीक है। स्थावरा लक्ष विंशति। अच्छा, कोई गिनती करिए, पहले कौन सा था? जलजा नवलक्षणी, 9, ठीक है। स्थावरा लक्ष विंशति, 20 लाख, 20, 9 पहले, अभी 20, फिर आगे क्रमयो रुद्र संख्या का। क्या अर्थात इसका? कृमि जो कीटाणु होते हैं वो कितने लाख? 11 लाख होते हैं। तो 11 लाख कीड़े हैं, 11 लाख कीड़ों की योनियां हैं, और हर एक योनि में कोटि कोटि ऐसे कीड़े होंगे, जीव जंतु छोटे छोटे। अब हमारे शरीर के अंदर ही कोटि कोटि ऐसे छोटे छोटे कीटाणु हैं, सही है ना? फर्स्ट डॉक्टर बताएंगे बैक्टीरिया, कितने सारे बैक्टीरिया वगैरह पेट में ही हैं, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों की संख्या में हमारे अंदर ही छोटे छोटे कीटाणु बैठे हैं, बैक्टीरिया वगैरह। इनमें से अनेक ऐसे होते हैं जो लाभदायक होते हैं, सही है ना? वो नहीं होंगे तो हमारा भोजन पचन नहीं होगा। ऐसे भी होते हैं तो थोड़े हानिकारक होते हैं, तब बीमार व्यक्ति पड़ जाता है। क्रमयो रुद्र संख्यकाः, तो कितने हुए? 11, 9, 20, 11, फिर पक्षिणाम दशलक्षणम। तो पक्षिणाम, पक्षियों के कितने हैं? दशलक्षणम, 10 लाख। कितने योनियां हैं पक्षियों के? 10 लाख। फिर 30 लक्षाणि पशवः। 30 अर्थात 30, विंशत अर्थात 20, 30 अर्थात 30, तो 30 लक्षाणि पशवः। तो पशु जो होते हैं, जानवर, जैसे शेर, सिंह, मृग, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि, इनके 30 लाख योनियां हैं, और हर एक योनि में बहुत बड़ी संख्या है जानवरों की। 30 लक्षाणि पशवः। फिर चतुर्लक्षाणि मानुषः। फिर मनुष्य योनि में योनियां भी 4 लाख प्रकार की होती हैं, अलग अलग मानसिकताओं के अनुसार। ऐसा नहीं है कि मनुष्य केवल एक योनि है, 4 लाख योनियां हैं। तो कितने हो गए? गणित किया सनातन गिरिधारी प्रभु, कितने हो गए? हाँ, गिन लो, कितने हो गए? 84 हो गए। तो ये है 84 लाख योनियों का वर्णन। प्रभुपाद जी इस श्लोक को कई बार बोला करते थे। और अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ उठाया है तात्पर्य में, कि ऐसे विविध योनियाँ क्यों है। ये तो हम जानते हैं, भगवत गीता से प्रारंभिक ज्ञान को प्राप्त करके ही व्यक्ति जान लेता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जितने भी प्राणियां हैं, जितने भी योनियां हैं, जितने भी शरीर हैं, उनमें एक आत्मा है जिसके कारण ये शरीर जीवित होता है, ये हम सब जानते हैं। परंतु इतने सारे योनियां क्यों हैं, इस प्रकार की विविधता क्यों है, ये प्रश्न प्रभुपाद जी ने उठाया है। और वो जानते हैं कि गोकुल धाम के भक्त इसका उत्तर सही देंगे, इसलिए आप प्रभुपाद जी की वाणी को सच बताइए। बोलिए, आप में से कोई बोलिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इतनी सारी योनियां क्यों हैं, हम इतनी विविधता योनियों में क्यों देखते हैं? हाँ, हर एक की इच्छा अलग है। क्यों अलग है? अच्छा, अभी मैं थोड़े जानना चाहूँगा मैं भी, ठीक है। तो राजेश्वर प्रभु ने कहा इस प्रश्न के उत्तर में कि सबकी इच्छाएं अलग होती हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सबकी इच्छाएं अलग अलग क्यों होती हैं, सबकी इच्छा एक जैसे क्यों नहीं होती? विविधता के। क्यों? आपकी इच्छा, आपको आम पसंद है, मुझे कलिंगड़ पसंद है, ऐसा क्यों?
आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? हम विविध, हमारे व्यक्तित्व स्वभाव सबका विविध है, मनुष्यों में भी, एक परिवार, छोटे से परिवार में भी। तो सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं। ये आप वाक्य बोला आपने, तो सबकी इच्छाएं अलग अलग क्यों है? सबकी इच्छा एक जैसी क्यों नहीं हो सकती? कितना आसान होता ना दुनिया में। अभी समस्या क्यों होती है? हर एक की का मत अलग होता है, फिर मतभेद हो जाता है, फिर झगड़े हो जाते हैं। क्यों? सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। सब लोग एक जैसे विचार करते, कितना आराम हो जाता है ना। परंतु ऐसा नहीं है। पहली बात यह है कि सब लोग एक जैसे ही सोचते हर चीज में, तो क्या ये अच्छा होता या नहीं? ये पहले बताओ। सब लोग एक जैसे, हर चीज में एक जैसे सोचते हैं। हाँ? आप केवल भाकरी खाओगे, भाकरी के अलावा कुछ नहीं खाओगे। सुबह दोपहर रात भाकरी 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 भाकरी, बस। उसके साथ कोई सब्जी नहीं, कोई दाल नहीं, कोई मीठा नहीं, कोई नमकीन नहीं, कुछ फल नहीं, कुछ नहीं, केवल भाकरी 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 सब समय। अच्छा लगेगा? विविधता अच्छी लगती है ना। कभी कुछ एक तरह की सब्जी, कभी कल कोई दूसरी तरह की सब्जी, फिर एक कभी मूंग दाल, कभी कुछ तूर दाल, कभी कुछ और, कभी कुछ चना दाल, कभी कुछ, अलग अलग चीज़ें हम ले सकते हैं। तो यदि सब एक जैसे होते तो हम यंत्र मशीन की तरह हो जाते सब। अब मशीन को रखोगे सब एक जैसे ही है, तो ये है कि ये भी अच्छा नहीं होता। तो जीव, हम सारे इतने जीव हैं, सबकी इच्छाएं अलग अलग क्यों है? ये प्रश्न का ये उत्तर हमें दीजिए। हाँ, हर एक जीव का भगवान के साथ अलग अलग रसों में आस्वादन करना चाहिए। क्यों? उनको भगवान का नहीं, अलग अलग क्यों है? एक जैसा क्यों नहीं है सबका? सबकी विचारधारा एक जैसी क्यों नहीं है? आप एक तरह से सोचते हो, मैं एक तरह से सोचता हूँ, ये एक तीसरे तरह से सोचते हैं। क्यों ऐसे? प्रकृति के गुण आध्यात्मिक जगत में भी तो अलग अलग सोचते हैं। वहाँ तो कोई भौतिक प्रकृति नहीं है। हाँ हाँ, 3 गुणों का प्रभाव तो भौतिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत में भी विविधता है व्यक्तित्व में, वहाँ भी लोग अलग 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 सोचते हैं। हालांकि केंद्र बिंदु श्री कृष्ण प्रेम है, सभी शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त होने के बाद भी हो सकता है सबके स्वभाव अलग अलग हों। ललिता सखी का एक स्वभाव, विशाखा सखी का दूसरा स्वभाव है ना। द्वारका में रुक्मिणी देवी का एक स्वभाव, सत्यभामा का दूसरा स्वभाव है ना। जहाँ पे विवेकता रहता है वहाँ पे आनंद आनंद रहता है। इसलिए भगवान ने इसे वो आनंद का ये आनंद आनंद भगवान आनंद ये करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ कि क्या यदि विविधता नहीं होती तो क्या आसान नहीं होता सब कुछ? इसका उत्तर ये है जो अभी उद्धव हरि प्रभु ने दिया कि जब विविधता होती है तो आनंद होता है, आनंद की वृद्धि होती है। विविधता हीन जीवन में रस नहीं होता ज़्यादा, इसलिए निराकार ब्रह्म में जाके एक जैसे सब रहेंगे, आत्मा शांत, ओम शांति करके, तो वहाँ पर आनंद नहीं है। भौतिक जगत का दुख नहीं है, परंतु आनंद भी नहीं है। हाँ, तो ये लाभ है विविधता होने के लिए, होने से। परंतु विविधता क्यों है विचार में, व्यक्तित्व में, ये प्रश्न है। केवल भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी है ये। हाँ, हरे राम प्रभु। हाँ, तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उनका स्वतंत्र विवेक भगवान ने दिया है ताकि वो भावना से वो सेवा करे। बहुत अच्छी बात, सही दिशा में हम अभी चले हैं। तो ये उत्तर सही रास्ते में है। हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। सनातन श्री कृष्ण के कण मात्र अंश हैं हम।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण के गुण भी हमारे अंदर है। अंतर इतना है कि भगवान के अंदर ये सारे गुण असीमित मात्रा में विद्यमान हैं, परिपूर्णता में विद्यमान हैं, परंतु जीव के अंदर अणु मात्रा में, अणु मात्रा बहुत छोटी मात्रा में। जैसे एक साग समुद्र है और एक समुद्र के जल का एक बूंद है, तो बूंद में भी वही लक्षण होते हैं, गुण होते हैं जो समुद्र में होते हैं, परंतु आप समुद्र में बड़े बड़े जहाज़ों को तैरा सकते हैं, छोटे बूंद में नहीं कर सकते। तो क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान की इच्छाएं होती हैं, कभी भगवान ऐसा चाहते हैं, कभी भगवान वैसा चाहते हैं। भगवान सक्षम है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो ये स्वतंत्रता जो है वो हमारे अंदर भी है, परंतु हम कण मात्र होने के कारण हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। फिर भी इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं हमारे, क्यों? क्योंकि भगवान की भी अलग अलग इच्छाएं होती हैं और हम भगवान से उत्पन्न होते हैं। गुणवत्ता में, क्वालिटी में हम भगवान से एक हैं, मात्रा में हम भगवान से अलग हैं। जिस प्रकार से पानी का बूंद समुद्र के समान है गुणवत्ता में, परंतु मात्रा में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ अभी ब्रजेश्वर प्रभु, कि हम सबके विविध, हम अलग अलग विचार हैं। क्यों? भगवान के अंदर अलग अलग इच्छाएं हैं, भगवान स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र होने के कारण इच्छाएं तरह तरह की हो सकती हैं। चेतना अर्थात इच्छा, जब चेतना रहती है, बुद्धि रहती है, स्वतंत्रता रहती है, तो फिर अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं, होती हैं। और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी विविध इच्छाएं होने लगती हैं। ठीक है, तो ये पहली बात थी। मूल प्रश्न क्या था कि यहाँ इतनी विविधता क्यों देख रहे हैं योनियों में? तो इस प्रश्न के उत्तर में ब्रजेश्वर प्रभु ने पहली बात जो बताई कि इच्छाएं अलग अलग होती हैं, तो इसके मैं ऊपर हमने प्रश्न किया कि क्यों इच्छाएं अलग होती हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर मिला कि इच्छाएं अलग अलग क्यों होती हैं। तो फिर आगे बोलिए, अपनी बात को बढ़ाइए, तर्क को बढ़ाइए आगे। प्रश्न क्या था? अलग अलग योनियां इतनी सारे क्यों, विविधता क्यों होती है? उसके उत्तर में क्या बताया आपने? पहली बात, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती है। ठीक है, तो आगे? अलग अलग इच्छा होने के कारण हाँ। अलग अलग भोग करना चाहते हैं, तो हाँ। उसके लिए अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्योंकि हर एक की अलग अलग, हर एक का व्यक्तित्व होता है और हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हम सब के अंदर अलग अलग विचार, अलग अलग इच्छाएं होती हैं। तो किस चीज़ की इच्छाएं होती हैं? खास करके भौतिक जगत में भोग की इच्छाएं। आध्यात्मिक जगत में भोग की इच्छाएं नहीं होती हैं, वहाँ पर भी विविधता है, परंतु सेवा की इच्छाओं में विविधता है। गोपियाँ एक प्रकार से कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, जो ग्वाल बाल होते हैं वो दूसरे तरह से श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। नंद बाबा, माता यशोदा तीसरे प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तो सेवा भाव में, विचारधाराओं में अंतर है, परंतु केंद्र बिंदु श्री कृष्ण है, सेवा है, सेवा भाव। भौतिक जगत में सेवा भाव नहीं है, क्या है? भोग का भाव है। तो क्योंकि सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं, तो भोग करने की इच्छाएं भी अलग अलग हैं। तो भोग करने की इच्छाएं अलग अलग होने के कारण हर एक व्यक्ति, हर एक जीव को ऐसे एक शरीर प्राप्त होना है जो कि उस तरह के भोग को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त है। इसके लिए क्या उदाहरण? अगर किसी को मांस खाना है तो उसके लिए एक वाघ
शेर। शेर का शरीर उसको वो इच्छा है। बहुत अच्छा। यहाँ कई लोग मांस खाना पसंद करते हैं ना भौतिक जगत में, तो जिनको मांस खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो माता प्रकृति क्या कहती है, अरे मैंने मनुष्य शरीर मांस खाने के लिए नहीं बनाया है। मनुष्य शरीर किसके लिए है? आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, आत्म साक्षात्कार के लिए है। तो ये आत्म साक्षात्कार के लिए बना दिया हुआ शरीर तुम मांस खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये कुछ ठीक नहीं है। तुमको मांस खाना है ना, तो ऐसा शरीर मैं तुमको दूंगी, ऐसे माता प्रकृति कहती है कि तुम खूब मांस खा सको और तुम्हारे शरीर का भी निर्माण ऐसे हो कि मांस का पचन भी अच्छी तरह से हो। तो ऐसे शरीर बना के मैं दूंगी तुमको, एक सिंह का शरीर, शेर का शरीर। मनुष्य शरीर जो है ये मांस खाने के लिए नहीं बना है, ये शाकाहारी भोजन के लिए बना है। तो फिर माता प्रकृति कहते हैं इतना ही लगाव है ना तुम्हें, तो ठीक है, तुम अगले जीवन में शेर बन जाओ या सिंह बन जाओ या कोई ऐसे मांसाहारी प्राणी बन जाओ और तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करो, खूब खाओ मांस, परंतु तुम्हें फिर जानवर बनना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण कोई और दीजिए। हाँ, आकाश में उड़ने का, हाँ, तो उनको पक्षी आकाश में उड़ने की। अभी मैं ऋषिकेश में गया था, गंगा के तट पे हिमालय में थोड़े दिन पहले, तो वहाँ पर भी धाम में आके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। वो पंख लगाते हैं और पहाड़ से फिर उड़ते हैं। कुछ वो लगाते हैं तो वो रहता है हवा में, तो वो ऐसे उसको पैराग्लाइडिंग बोलते हैं, फिर वो ऐसे पंख की तरह जाते हैं। फिर लोग घबरा भी जाते हैं उसमें, लेकिन थोड़े लोग फिर उसको लगा के पंछी की तरह पहाड़ से ऊपर उठ के फिर वो आ जाते हैं नीचे। और एक है ऊपर, एक 150 फुट ऊपर कुछ वो खंभा बनाते हैं, उसके ऊपर चढ़ के आदमी को कूदना है और रस्सी बांधी होती है उसकी कमर से, और ऐसी रस्सी होती है कि जब वो गिर जाता है तो ज़मीन से बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होता है उसमें, ताकि ज़मीन पे लगे नहीं उसके। इन चीज़ों में उनको आनंद आता है बहुत ज़्यादा, और बहुत सा पैसा देते हैं वहाँ पे, वो भी धाम में ये सब करने लगे हैं। तो भगवान, तो प्रकृति क्या कहती है, अरे तुमको मनुष्य शरीर दिया है, 2 पैरों पे चलने के लिए, तुम उड़ना चाहते हो, तो फिर ये इच्छा जो है, इसके लिए तुम्हें पंछी का शरीर दूंगी मैं, मनुष्य शरीर क्यों चाहिए तुम्हें? तो पक्षी बन जाओ अगले शरीर में, अगले जन्म में। तो पक्षी बन के खूब उड़ो, बहुत सा, इतना उड़ना है, उड़ते रहो जीवन में। परंतु पंछियों का जीवन भी कष्टप्रद होता है। हमें लगता है जो कवि आदि होते हैं वो बहुत कविताएं लिखते हैं कि मैं भी पंछी की तरह उड़ना, मुक्त होना चाहता हूँ और आसमान में उड़ना चाहता हूँ, उड़ते उड़ते कितना आनंद है जीवन में। लेकिन पक्षियों के जीवन में भी कितने खतरे हैं, कितना दुख है, नहीं जानते। कवि अपने सपने की दुनिया में रह के कुछ लिखता है, पंछी की तरह उड़ना है, कितना आनंद है, मैं भी पंछी की तरह बनना चाहता हूँ। बन जाओगे। छोटे पंछी होते हैं, उनको बड़े पंछी आके कितना हैरान करते हैं, कितना खा जाते हैं, उनको तंग करते हैं। वो अंडे डालते हैं, कहीं दूसरा कोई प्राणी आके अंडे को खा जाता है, ले जाता है। कितने कष्ट उनको होते हैं। शारीरिक व्याधि होती है, हम तो यहाँ स्पर्श प्रभु के पास जाते हैं, वहाँ किसके पास जाएंगे? हाँ, मैंने स्वयं देखा, जब मैं दूसरी जगह में था, बम्बई में था एक जगह, तो खिड़की पे गए देखने के लिए, तो सामने वाले बिल्डिंग पे जो इसमें थी, छत था वहाँ पे, तो एक कबूतर थी। कबूतर कुछ घायल हो गई थी या कुछ, तो सारे दूसरे जो कबूतर थे ना, वो आके उसको चोंच मार मार के उसको ख़त्म ही कर डाला। कबूतर ही थे वो सारे, दूसरे उसके समाज के ही थे सब।
तो वो कुछ नहीं कर सका। वो कबूतर तो पड़ा था, मैं भी निस्सहाय था, उतना दूर कुछ कर भी नहीं सकता उसको देख के। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पक्षी का शरीर एकदम स्वतंत्र है और मज़ा है, कितना आनंद आता है उड़ना आसमान में, है ना। ऐसा नहीं है। जितने भी योनियां हैं वो सब भौतिक जगत में होने के कारण दुखों से भरे हुए हैं। फिर भी यदि किसी की ऐसी इच्छा है तो पंछी बन जाओ। और कोई उदाहरण दीजिए। अभी हमने मांस और जानवर की बात सुनी, उड़ना और पंछी की बात सुनी, और कोई उदाहरण? उनको कम कपड़े पहनने हैं तो उनको प्रकृति उनको पेड़ बनाए। जो कम कपड़े पहनते हैं, खास करके विदेशों में ये बहुत होता है। भारत में भी अभी लोग नकल कर रहे हैं उसी तरह के कपड़े पहनना वगैरह। तो जब मैं रूस में गया था बहुत साल पहले, तो यही विषय निकला था। तो कि ऐसे जो निर्वस्त्र बाहर जाते हैं, अपने शरीर को ढकते नहीं हैं ठीक से, तो उनको पेड़ का शरीर मिलता है। फिर मैंने कहा इसलिए यहाँ रूस में इतने सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं और ऐसे ही खड़े रहते हैं, ठंडी में, गर्मी में, बारिश में, ऐसे निर्वस्त्र अवस्था में खड़े रहते हैं। उनको झेलना पड़ता है, प्रकृति के जो विविध ताप हैं उनको झेलना पड़ता है। तो यदि मनुष्य देह प्राप्त करके लज्जा नाम की चीज़ नहीं है, किसी व्यक्ति को शरीर को ढकना ठीक से नहीं जानता है, तो फिर मनुष्य शरीर क्यों चाहिए? पेड़ का शरीर ले लो। पेड़ के शरीर में कोई वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है ना, आराम से रहो पेड़ के शरीर में। तो इस तरह से माता प्रकृति बोलती है। परंतु लोग इतने जड़ बुद्धि के हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि अलग अलग योनियों में और मनुष्य योनि में भी दुख कितना है। श्रील प्रभुपाद जी जब एक विश्वविद्यालय में गए थे अमेरिका में और पुनर्जन्म की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आप कुत्ते की तरह जियोगे तो आपको कुत्ते का शरीर मिलेगा अगले जन्म में, तो एक छात्र ने उठकर ये कहा कि क्या समस्या है कुत्ता बनने में? तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप कुत्ता बनना चाहोगे? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो प्रभु जी ठीक है, फिर वही सही, तुमको कुत्ता ही बनना है, वो भी स्वतंत्र इच्छा तुम्हारी है, भगवान पूरी करेंगे। तो चाहे हम मांस खा के जानवर बन जाएं, उड़ने की पंछी बन जाएं, निर्वस्त्र होके हम पेड़ बन जाएं, ऐसे विविध प्रकार के योनियां उपलब्ध हैं। 84 लाख योनियां अलग अलग तरह के इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो ये सारे जितने भी योनियां हैं वो अमुक प्रकार के भोग के लिए उपयुक्त हैं। हर एक योनि में हर एक प्रकार का भोग नहीं हो सकता। किसी एक योनि में विशेष किसी एक भोग की प्रधानता होती है, वहाँ पे एक उद्देश्य होता है किसी एक योनि का। मनुष्य योनि का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति छोड़ के मनुष्य योनि प्राप्त करने वाला व्यक्ति इधर उधर कुछ और करने लगता है तो उसका फिर फल मिलता है उसको। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण वासांसि जीर्णानि यथा विहाय श्लोक में क्या बोलते हैं? ये श्लोक कौन जानते हैं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। हाँ बोलिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय अन्यानि संयाति मां। बहुत अच्छा। तो इस श्लोक में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? वासांसि जीर्णानि। वासा मतलब वस्त्र है। ये शरीर जो है ये एक वस्त्र के समान है। जैसे हम लोग प्रातः काल को स्नान करने के बाद नए वस्त्र, धुले हुए वस्त्र हम स्वीकार धारण करते हैं और फिर जब वो वस्त्र ठीक नहीं रहता, गंदा हो जाता है, उसको निकालते हैं, धोने रख देते हैं, धो डालते हैं और अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं, है ना। तो इसमें हम कोई परेशान नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार से आत्मा एक प्रकार के शरीर को धारण करती है
और जब वो ठीक नहीं रहता, उपयुक्त नहीं रहता, उसको त्याग देती है, दूसरे शरीर को धारण करती है। दूसरे शब्दों में, हम हर एक जन्म में दूसरे जन्म के शरीर को खरीदते हैं। हम प्राप्त करते हैं दूसरे शरीर को। अभी इस जन्म में हमने कोई कार्य किए, जैसे करने वैसे भरने, तो जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे अगला जन्म हमको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अभी हमें दूसरे आने वाले जन्म के शरीर हम खरीद रहे हैं, वस्त्र खरीद रहे हैं ना। जैसे आप कभी दुकान में जाते हो दिवाली के समय नए वस्त्र खरीदने के लिए, तो बहुत सारे वस्त्र होते हैं दुकान में और आपको कई वस्त्र पसंद भी आ जाएं, परंतु जेब में इतने पैसे है नहीं, तो क्या करेंगे? तो जितना हमारे पास पैसा है उतना ही उसी तरह का वस्त्र हम खरीद पाएंगे। सही है ना? तो हमारी योग्यता चाहिए किसी अमुक प्रकार के वस्त्र को प्राप्त करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए भी हमें कोई योग्यता चाहिए, कोई कीमत चुकानी होती है। वो कीमत क्या है? हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं, हमारी जो वासनाएं होती हैं, हमारे जो भोग की इच्छाएं होती हैं, उनके द्वारा हम दूसरे शरीर को खरीदते हैं। तो यदि किसी ने जानवर की तरह जीवन बिताया है तो वो चाहेगा कि मुझे अभी मनुष्य शरीर चाहिए, तो माता प्रकृति कहेगी नहीं, इसके लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है जेब में, केवल जानवर के लिए ही तुम्हारे पास पैसा है, जानवर का शरीर ही तुमको मिल सकता है। तुमको मनुष्य शरीर चाहिए तो मनुष्यों जैसा कार्य करना चाहिए तुम्हें। इस प्रकार से विविधता हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हम सब के भोग की इच्छाएं अलग अलग होती हैं और अलग अलग योनियां, अलग अलग प्रकार के भोग के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं होती हैं। तो किसी को एक प्रकार का भोग चाहिए तो एक प्रकार की योनि मिलती है, दूसरे प्रकार का भोग चाहिए उसे दूसरे प्रकार की योनि मिलती है, और कहीं और तीसरे प्रकार के भोग के लिए ऐसी योनि मिलेगी जहाँ उस प्रकार के भोग की प्रधानता है। इसलिए ये 84 लाख योनि बनाए गए हैं। इसलिए यहाँ पर इतनी सारी विविधता है ये भौतिक जगत में। तो यहाँ विविधता है भोग के विविध इच्छाओं के कारण। तो आध्यात्मिक जगत में तो कोई भोग नहीं है, तो वहाँ क्यों है विविध तरह के शरीर और भाव? आध्यात्मिक शरीर, हाँ, सेवा के लिए, सेवा में भाव में विविधता होती। जैसे हमने उदाहरण दिया, गोपियाँ, ग्वाल बाल, नंद बाबा, माता यशोदा इत्यादि, इसलिए सारे विविधताएं होती हैं। तो अभी हमें कीमत चुकानी है सबसे श्रेष्ठ शरीर प्राप्त करने के लिए। कौन सा है वो शरीर? आध्यात्मिक शरीर। बहुत अच्छा, सर्वदर्शन प्रभु। वो अभी पूंजी हमें इकट्ठा करना है। जैसे कोई बहुत महंगे वस्त्र खरीदना चाहता है, उसके पास अब पैसा नहीं है, तो वो पैसा जमा करने लगता है कि पैसा जमा हो जाएगा फिर ये कीमती मैं वस्त्र खरीद लूँगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हमें आध्यात्मिक शरीर चाहिए, हमें पूंजी इकट्ठा करना शुरू करना चाहिए। किस प्रकार की पूंजी? भक्ति की पूंजी। तो आध्यात्मिक शरीर क्यों चाहिए आपको, सर्वदर्शन प्रभु? हाँ, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, क्यों चाहिए आपको आध्यात्मिक शरीर? क्यों चाहिए? दुखों से मुक्त होना। क्यों? आध्यात्मिक शरीर में दुख नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आध्यात्मिक शरीर में दुख, भौतिक दुख नहीं होता है। आध्यात्मिक शरीर में भौतिक दुख नहीं होता है। ये शरीर कैसा है और ये आत्मा कैसी है? आत्मा है सत चित आनंद। सत मतलब शाश्वत,
चित्त मतलब ज्ञान से पूर्ण, चेतना से पूर्ण, और आनंद अर्थात आनंद से पूर्ण। तो ये आत्मा और आत्मा आध्यात्मिक शरीर के गुण हैं। और भौतिक शरीर का गुण क्या है? असत, अचित, निरानंद। असत नहीं, ये शरीर असत है, अर्थात टिकाऊ नहीं है, अधिक समय तक टिकता नहीं है। अचित, अज्ञान से भरा हुआ है। और निरानंद, कुछ न कुछ कष्ट होता रहता है शरीर में। तो आध्यात्मिक जगत में भौतिक कष्ट नहीं है, वो हमारा स्वरूप है, वो हमारा वास्तविक मूल स्वभाव है, और उसमें हम सबसे अच्छे तरह से भगवान की सेवा कर पाएंगे। जब तक भौतिक शरीर है तब भी हमें शुद्ध रीति से जितना हो सके भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, परंतु बाधाएं बहुत है यहाँ पर। भौतिक शरीर के कारण हमें सोना पड़ता है, कभी हम बीमार हो जाते हैं, बहुत सी बाधाएं हैं। परंतु आध्यात्मिक शरीर में ऐसी कोई बाधाएं नहीं है सेवा के लिए। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य है कि अभी हम उस आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करने की तैयारी करें, जिसके द्वारा पुनर्जन्म नहीं होगा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना, बोलना, उनके नामों का उच्चारण करना, कथाओं को सुनना, उनकी सेवा करना, ये हमारे लिए आवश्यक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो जो मेरे जन्म और कर्म के बारे में तत्वतः ज्ञान प्राप्त करता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मेरे पास लौट के आता है। और कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ बोलो। माम उपेत्य पुनर्जन्म नहीं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिर परमाम गतः। तो क्या अर्थ है इस श्लोक का? हेली माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति। माम उपेत्य, श्री कृष्ण कहते हैं मुझे प्राप्त करके फिर वो न आपनुवन्ति, वो फिर ये दुख का से भरा हुआ जो संसार है इसमें जन्म नहीं लेता। एक बार हमने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया तो फिर पुनः यह जन्म हम नहीं लेंगे। माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्य, नहीं होगा फिर आगे चल के। इसलिए आध्यात्मिक शरीर में ही हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं, इसके बिना हम नहीं जा सकते। तो उस आध्यात्मिक शरीर को हमें खरीदना चाहिए अभी। तो उसके लिए धन क्या है? भक्ति का धन। जब हम शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो उस आध्यात्मिक शरीर को खरीदने के लिए हम योग्य हो जाएंगे। आप सब तो बहुत धनी हो गए ना, अभी तैयारी कर रहे हैं, पूंजी आपकी बढ़ रही है गोकुल धाम में सेवा करके। बस इसी रास्ते में हमें आगे चलना है। और कल से और देखेंगे ब्रह्मा जी क्या क्या और बता रहे हैं प्रियव्रत महाराज को। और अंततः फिर प्रियव्रत महाराज ब्रह्मा जी की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये आपको भागवतम प्रवचन में आना चाहिए जानने के लिए। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? हाँ, उद्धव हरि प्रभु। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस। योनियाँ अलग अलग हैं क्योंकि चेतना की अवस्थाएं अलग अलग हैं। सारे मनुष्यों की चेतना एक प्रकार से नहीं होती।
तो श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया है कि मनुष्य समाज में भी तरह तरह की मानसिकता हैं, चेतना की अवस्थाएं हैं। ये भी चेतनाओं की अवस्था के अनुसार ये योनियां हैं। और तीन गुणों के हिसाब से। 3 गुणों के हिसाब से अनुसार। और चौथे हैं जो गोकुल धाम के निवासी 3 गुणों से भी यहाँ होने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये एक दुर्लभ बात है। यही ध्रुव महाराज इसी शरीर में चले गए। ऐसे विरला यहाँ वहाँ कुछ हो जाता है, परंतु साधारणतः हमें ये शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। आध्यात्मिक शरीर बन के, नहीं तो हम नहीं जा सकते, प्रवेश नहीं कर सकते वहाँ पे। जैसे अग्नि में प्रवेश करना है किसको, तो शरीर भी अग्नि जैसा अग्नि का होना चाहिए। इस शरीर में हम अग्नि में प्रवेश नहीं कर सकते। अग्नि में प्रवेश करना है तो अग्नि का शरीर चाहिए। सूर्य में भी सूर्य देव हैं, विवस्वान, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, लेकिन उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। वहाँ अग्नि का शरीर है। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में जाना है तो वहाँ के वातावरण के अनुसार हमें आध्यात्मिक शरीर चाहिए। ठीक है? हाँ। कर्म के ऊपर प्रश्न था। तो हम हमारा जो कर्म है, कर्म के अनुसार हमारी योनि प्रकृति पड़ी है। तो वो कर्म हम वैयक्तिक जो कर्म करते उतना ही उससे प्रभावित होता है, या हम समाज में रहते वक्त भी सबके साथ में एक पाप पुण्य होता है, वो भी उसमें मायने रखता है योनि? नहीं समझा नहीं। मतलब हम जो स्वयं जो कार्य करते हैं, पाप हो या पुण्य, उनका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। हाँ, फिर आगे? तो टीम एक सोशली भी एक बार सिंपल एक्टिविटी चलता रहता है पूरा समाज में, तो वो भी उसको नहीं, मतलब हम करते हैं कि दूसरे लोग करते हैं? एक साथ नहीं, यदि हम कर रहे हैं तो उसका परिणाम हमें मिलेगा ना। दूसरे लोग कर रहे हैं परंतु हम नहीं कर रहे हैं, तो उनके बुरे कर्मों का फल हमें नहीं भुगतना पड़ेगा प्रत्यक्ष रूप से। फिर भी एक तरह का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वातावरण ऐसे हो जाता है तो उसका चित्त के ऊपर असर थोड़ा बहुत सूक्ष्म रीति से पड़ जाता है। परंतु जब तक हम स्वयं उन कार्यों को नहीं कर रहे हैं तो उनका फल हमें नहीं भुगतना पड़ेगा। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतनी बड़ी संख्या में कैसे आए भक्त सब? कहाँ से आए हैं? सगळ्यांना हिंदी समजतं का? आधी विचारायला पाहिजे होतं. कोणाला हिंदी समजत नाही हात वर करा बघू. घाबरू नका, बोलू शकता तुम्ही. सगळ्यांना समजतं हिंदी? राजेश कृष्ण जी पिताजी उतना समझते हैं। हाँ? राजेश कृष्ण के पिताजी नहीं समझता हूँ. चलो राजेश कृष्ण प्रभु समझा दे. है ना? तो आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना? हाँ, ठीक है. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.